फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे क्या हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते कैसे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा आप अपने जीवन के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चर्चा आज इस फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो में होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप रेगुलर चाहते हैं आपको नई नई जानकारी मिलती रहे इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फाइनेंशियल प्लानिंग। वर्ड सुना होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक मतलब है अपने फाइनेंसेस की प्लानिंग करना। हम कहाँ उसको इन्वेस्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके और ज़रूरत पड़ने पर पैसा वापस भी मिल सके। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हम 8 से 10 दिन के लिए वेकेशन पर घूमने जाते हैं। हम 8 से 10 दिन के लिए जाते हैं, उसकी हम पूरी प्लानिंग करते हैं। फ्लाइट की टिकट कितने की है, ट्रेन की टिकट कितने की है, होटल वहाँ जाएंगे तो वो होटल का किराया कितने का होगा, शॉपिंग करेंगे, घूमने जाएंगे, पूरा एक बजट बनता है, पूरी हम प्लानिंग करते हैं। और उसी हिसाब से हम फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं या ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं, होटल बुक कराते हैं, बाहर जाते हैं तो उस हिसाब से हम टैक्सी लेते हैं। मतलब ये कि पूरे हम 8 से 10 दिन के लिए जब घूमने जाते हैं तो पूरी उसकी हम प्लानिंग करते हैं। तो क्या साथियों, जो हमारी लाइफ की जर्नी 50 से 60 साल की है, क्या उसके फाइनेंसेस की हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? कब कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, हम अपना पैसा कहाँ ऐसी जगह लगाएं जब जरूरत पड़ने पर हमें पैसा मिल सके और ज्यादा फायदा पहुंच सके। तब हमें कब कितने पैसे की जरूरत होगी फ्यूचर में, उसकी प्लानिंग। जैसे बच्चों के स्कूल के फीस की प्लानिंग, बच्चे जब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो उसमें होने वाले खर्च की प्लानिंग, बच्चों के शादियों की प्लानिंग, अगर हमें कोई गाड़ी खरीदनी है उस प्लानिंग, और सबसे ज़रूरी बात हमारे रिटायरमेंट इनकम की प्लानिंग। क्योंकि रिटायरमेंट इनकम ऐसी है कि उस समय कोई इनकम नहीं होगी रिटायरमेंट के बाद, हमें अपने खर्चे खुद ही निकालने, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। उस समय हम बच्चों पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, तो उसकी प्लानिंग। साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको फ्यूचर में कब कितने पैसे की ज़रूरत होगी इसका पता चलता है। इससे आपको आसान हो जाता है कि मुझे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे पैसा लगाना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर पैसा मिल सके। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड्स, बैंक एफडीज, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके लिए आसान होता है कि कब कितने पैसे मुझे चाहिए ताकि उसी हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाऊं। जब आपको पता है मेरे को गोल इतने पैसे इतने साल बाद चाहिए, तो उससे आप सेविंग्स बढ़ाते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल भी करते हैं, और तो आसान हो जाता है आपको अपने लाइफ के गोल्स अचीव करना। साथियों, फाइनेंशियल प्लानिंग ना करना ऐसा ही है जैसे हम सड़क पे चलते जा रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग सेविंग्स तो करते हैं लेकिन हमें कब कितने पैसे की जरूरत होगी ये नहीं पता होता। बस हम सेव किए चले जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम कौन सा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए अच्छा है, किसमें हम इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में करें, LIC पॉलिसी में लें, बैंक FD कराएं, पोस्ट ऑफिस में करें, पता ही नहीं होता। लेकिन हम सेविंग्स कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या है? मान लीजिए 10 साल 15 साल बाद 15 लाख की जरूरत पड़ेगी। अब वो 15 लाख कहाँ से आएगा? उस समय या तो हम पहले सेव करें, और अगर सेव नहीं करेंगे उस समय हम लोन लेंगे जो अगले हमारे को 8 से 10 साल में चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो इससे बेटर है अगर कि हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो हमें पता है कि इतना पैसा सेव करने पर इतना पैसा हमें इतने साल बाद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर पैसा टैक्स फ्री हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ज़रूरी लाइफ का पार्ट है, जो मेरे को लगता है कि 25-26 साल के अगर कोई बच्चा है उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। कि लाइफ में उसके आगे खर्चे बढ़ेंगे, उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा, उसको पता रहेगा मुझे कब कितनी लाइफ में